हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेडिएशन क्लासेस। हम एसिड बेसिस सॉल्ट्स में इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा अब हम देखते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स को। मतलब कोई एक सब्सटेंस एसिडिक है या कोई एक सब्सटेंस बेसिक है, ठीक है, उसका हम कैसे पता लगाएं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हमें कोई सॉल्यूशन मिला और वो सॉल्यूशन एसिडिक हो या बेसिक हो। ठीक है, हमें पता नहीं एक्चुअल में हमें सॉल्यूशन जो मिला है वो या तो एसिडिक है या बेसिक है, इन दोनों में से कोई एक है। अब उसमें हमें हाइड्रोक्साइड आयन तैरते हुए देख रहे हो, तैरते हुए उसके ऊपर, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन आयन दिख रहे हो, ठीक है, या हाइड्रोनियम आयन, ऐसा तो नहीं दिखेगा। और ना ही उस सॉल्यूशन में हम ये देख सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, ठीक है। और ना ही उसमें हम ये देख सकते हैं कि वो हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सकता है, प्रोटॉन आयन डोनेट कर सकता है, या फिर हाइड्रोजन आयन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, या प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलने वाला, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन का पता लगाने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है, या किसी भी सब्सटेंस को ये पता लगाने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है, इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। एक्चुअल में ये सब्सटेंसेस ही होती है। क्या होती है, ये कुछ सब्सटेंसेस होती है जो एसिड के कॉन्टेक्ट में आने पे या एसिड से रिएक्ट करने पर एक कलर दे, ठीक है, या कलरलेस हो जाए, या कुछ भी चेंज ना हो, ठीक। उसी टाइम या उस आप उस सब्सटेंस को जो इंडिकेटर है उसे किससे रिएक्ट कराइए, बेस से रिएक्ट कराइए, है ना, या बेस के कांटेक्ट में लाइए और ऑब्जर्व करिए क्या वो सब्सटेंस कलर चेंज कर रही करेगी ही, ठीक है, या नहीं भी करेगी तो एसिड के साथ में कुछ अलग तरह से शो करेगी बिहेवियर, कलर चेंज करेगी या कुछ और, ठीक है। उस तरह से वो सब्सटेंस जो होगी हमारी क्या करेगी, एक इंडिकेटर का काम करेगी, एसिड और बेस को कंफर्म करने में, पता लगाने में हमारी हेल्प करेगी, ठीक है। तो वो होते हैं इंडिकेटर्स। नाउ इंडिकेटर्स क्या है, सब्सटेंस, देख देता हूँ। क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस, ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो gives one color with acid, gives one color with acid, एक कलर एसिड के साथ दे, या कोई कलर ही ना दे, या कोई चेंज ही ना हो, ठीक है, कलरलेस हो, एंड अनदर विद बेस। तो वो सब्सटेंसेस क्या होंगे हमारे, या तो दूसरा अनदर कलर विद क्या, बेस, बेस के साथ में कोई और कलर शो करे या कलर ही शो ना करे, ठीक है, वो सब्सटेंस हमारी क्या होगी, इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे वेदर अ सब्सटेंस इज अ बेस, वेदर अ सॉल्यूशन इज अ बेस और ऐसे, ठीक। नाउ अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, कि इंडिकेटर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। नाउ इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स हमारे जनरली जो क्लास 10 के सिलेबस में दे रखे हैं या फिर आगे तक भी, वो 4 टाइप्स के, ठीक है, कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के। तो हमारे पास कैसे होंगे, नेचुरल इंडिकेटर्स होंगे, कुछ कैसे होंगे, नेचुरल, सॉरी गिव मी अ सेकंड, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसे। नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है, जो हमें नेचुरली ऑब्टेन्ड हो, ठीक। और क्या हो सकते हैं, सिंथेटिक, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऐसे इंडिकेटर्स जो हमें नेचुरली नहीं मिलते हैं, हम इन्हें प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना, ठीक, आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर रहे हैं, या तो हम लैब्स में प्रिपेयर कर रहे हैं या इंडस्ट्रीज में, बट प्रिपेयर कर रहे हैं, ये हमें नेचर से ऑब्टेन नहीं होते। ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर हैं जिनसे हम एसिड और बेस का कलर के बेसिस पर
डिफाइन नहीं करते कि कोई सब्सटेंस या कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। कलर के बेसिस पर ये नहीं बताता हमें, ये बताता है ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल। ओके, किस बेसिस पर बताता है? स्मेल के बेसिस पर। मतलब ये हमें जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होंगे वो स्मेल के बेसिस पर ये बताएंगे कि एक सब्सटेंस एसिड है या बेस है। किसके बेसिस पर? स्मेल के बेसिस पर। ओके, और ये हम क्यों यूज करते हैं? ये उनके लिए यूज करते हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड प्यूपिल होते हैं, यानी जो देख नहीं सकते। वो स्मेल के बेसिस पर सब्सटेंसेस का पता लगाएंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक, तो किसके लिए यूज करते हैं? यूज्ड फॉर विजुअली impaired students. Okay, visually impaired students. Now last and the most important one, universal indicator. Okay. यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा स्टडी की जाने वाली कैटेगरी यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ठीक है, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं वो कोई पर्टिकुलर एक कंपाउंड या एक सब्सटेंस नहीं होता। ये एक्चुअल में क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस, कई सारे इंडिकेटर्स को मिला करके ये, या फिर अदर एसिडिक सॉल्यूशन भी मिलाए जाते हैं, बेसिक भी मिलाए जाते हैं, बेसिक कंपाउंड, एसिडिक कंपाउंड, ठीक है, सॉल्ट्स, उन सबको मिक्सचर करके एक यूनिवर्सल इंडिकेटर तैयार किया जाता है। ठीक है, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर में वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग वो क्या होती है? देखिए, एक ये तो ये बताएगा ही नेचर ऑफ सब्सटेंस कि वो एसिडिक है या बेसिक है, यानी ये क्या बताएगा हमें? नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो ये बताता ही है, नेचर ऑफ सब्सटेंस में क्या बताएगा कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर वो बेस है, ये तो बताएगा ही बताएगा। ठीक है, वन मोर थिंग, ये हमें स्ट्रेंथ भी बताएगा। क्या? स्ट्रेंथ। बाकी सिंथेटिक हो, आपका नेचुरल हो या ऑल्फैक्टरी हो, ये हमें सिर्फ ये बता सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन या सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ठीक है, ये हमें ये तो बताएगा ही जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, उसके साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ भी बताएगा। मतलब वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर एसिड है तो वो कितना एसिडिक है, बेस है तो वो कितना बेसिक है। ठीक है, सो स्ट्रेंथ, STR, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस एज वेल। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस एज वेल, ये एसिड और बेस की स्ट्रेंथ भी हमें बताता है। ठीक, अब इनके एग्जाम्पल और किस तरह से वो बिहेवियर शो करेंगे, कि कैसा उनका कलर में चेंजेस आएंगे एसिड के साथ रिएक्ट कराने पर या बेस के साथ रिएक्ट कराने पर, वो हम टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में एक बार यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा यहीं पे स्पेस है, उसके बाद टेबुलर फॉर्म में एसिड के साथ रिएक्ट करने पर क्या किस तरह का कलर में बदलाव ला रहा है, वो किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं कलर में, ये किस तरह से स्मेल में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है ना, ऑल्फैक्टरी के केसेस में वो हम टेबुलर फॉर्म में देखेंगे। नाउ नेचुरल इंडिकेटर में आपको नेचर से ऑब्टेन होंगे। कहाँ से ऑब्टेन होंगे? नेचर से। ठीक है, नेचुरल। तो यहाँ पर आपको लिटमस आता है। ठीक है, क्या आता है? लिटमस। अब जो लिटमस है हमें ये एक ऑर्गेनिज्म से मिलता है, बेसिकली वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है। क्या? लाइकन्स। ठीक है, कहाँ से मिलता है? लाइकन्स है। लाइकन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उसमें एल्गे एंड फंगाई होते हैं। ठीक है, तो कहाँ से मिलते हैं? एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि सोर्स बताने का मतलब क्या है? सोर्स बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक बार पता लग जाए कि हाँ नेचुरल इंडिकेटर हमें नेचर से ऑब्टेन हो रहे, कोई मैन मेड नहीं है। ठीक है, लिटमस कहाँ से मिलता है हमें? लाइकन्स से। कहाँ से? लाइकन्स से। याद नहीं करने, बस एक सोर्स का पता लग जाए तो हो जाता है कि हाँ थोड़ा डीप में हो गया। लाइकन्स में क्या होगा जो एक ऑर्गेनिज्म, ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होता है यहाँ पे?
फंगाई प्लस एल्गे, प्लांट्स एनिमल्स, ठीक, लाइकेंस, यानी नेचर से नेचुरली मिल रहा है ऑक्टेन। या फिर नेचुरल इंडिकेटर में दूसरा आपका टर्मेरिक हम भी यूज करते हैं। तो टर्मेरिक क्या होता है आप सब जानते हो, नेचुरली ऑक्टेन होती है, ठीक है। क्या होता है टर्मेरिक, टर्मेरिक या फिर आपका रेड कैबेज, चाइना रोज, ठीक है। तो ये 3 ही लिख रहा हूँ मैं, बस पता होना चाहिए कि हाँ नेचर से ऑक्टेन होते हैं। सिंथेटिक सिंथेटिक में मैन मेड यानी प्रिपेयर करते हैं। एग्जाम्पल क्या आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं इसमें फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ठीक है ना, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। और फैक्ट्री में जो जहां पर हम स्मेल के बेसिस पर डिफाइन करेंगे, तो और फैक्ट्री में आपको एग्जाम्पल में क्या क्या मिलेंगे यहाँ पे मैं बता देता हूँ। और फैक्ट्री के केस में अनियन ले लीजिए, ठीक है, वेनिला एंड क्लोव। करते क्या है यहाँ पर, यहाँ हम या तो अनियन का एक्सट्रैक्ट ले लेंगे, और फैक्ट्री के केस में अनियन, वनीला, क्लोव, या तो इनका क्या ले लेंगे एक्सट्रैक्ट या फिर इनका जूस, ठीक है। एक्सट्रैक्ट मतलब उसे मिक्सचर बना करके पीस करके सेमी फ्लूइड लिक्विड, ठीक है, वो ले लेंगे उसका, या फिर उनका जूस, ठीक है। किस तरह से पता लगाते हैं टेबुलर फॉर्म में आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ये नोट कर लीजिए इसमें, हो गया। कर देते चलिए अब हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं उससे, ठीक। यहाँ पर क्या लेते हैं इंडिकेटर, क्या लेते हैं यहाँ पर इंडिकेटर, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर इंडिकेटर का ओरिजिनल नेचर कैसा है, ओरिजिनल कलर कैसा है, ठीक है, ओरिजिनल कलर, ठीक ना, वो पर्टिकुलर इंडिकेटर ओरिजिनल कलर के साथ, ठीक। फिर वो एसिड में किस तरह का कलर देगा, बेस में किस तरह से बिहेव करेगा, कलर देगा, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम एसिड्स, यहाँ पर कर लेते हैं हम बेस, ओके। ठीक, कर्व लाइन होगी, कोई नहीं, डजंट मैटर, जो मैटर करता है उस पर फोकस कीजिए। इंडिकेटर में हम नेचुरल इंडिकेटर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर लिटमस ले लेते हैं, ठीक है। लिटमस बेसिकली हमें लिटमस का सॉल्यूशन भी आता है, ठीक है, और जो लिटमस का सॉल्यूशन आता है उसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो पर्पल होता है, ठीक है। बट हमें स्ट्रिप या पेपर की फॉर्म में भी अवेलेबल है, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, आई होप सभी ने देखे होंगे लेबोरेटरीज में। ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप होती है ना पूरी, एंड रेड लिटमस पेपर, ठीक। तो हम यहाँ पर ब्लू एंड रेड पेपर्स की फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिटमस पेपर लेते हैं, ब्लू, कैसा लेते हैं ब्लू, ठीक है। तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो तो आपको ब्लू स्ट्रिप ही मिलती है, तो ओरिजिनल कलर हम इसका ब्लू कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब ये जो ब्लू लिटमस पेपर होता है इसे अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं
ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उसका कलर कैसा आता है? जो ब्लू लिटमस पेपर होगा एसिडिक सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड। ठीक। और बेसिक सॉल्यूशन में अगर हम उसे डिप करते हैं तो वो ब्लू ही रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कलर चला गया या कोई और कलर आ गया, ऐसा नहीं होता। ब्लू का कलर ब्लू ही रहेगा बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है, कैसा रहेगा? ब्लू। ना मैं यहाँ पर लिटमस पेपर लेता हूँ रेड। ठीक है, लिटमस पेपर रेड, ओरिजिनली रेड दिखेगा स्क्रीन में आपको। ठीक है, और एसिड्स में, एसिडिक सॉल्यूशन में वो रेड का रेड ही रहेगा। ठीक है ना, रेड का रेड ही रहेगा। ठीक, और जो रेड लिटमस पेपर है वो बेसिक सॉल्यूशन में जाने के बाद ब्लू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि एसिड में जो लिटमस पेपर होता है वो रेड कलर देगा। ठीक है, जो बेसिक सॉल्यूशन में होगा तो ब्लू कलर देगा। ठीक है, ब्लू को भी ब्लू, रेड को भी ब्लू। एसिड्स रेड को रेड ही रखें, ब्लू को रेड ही रखें। ठीक है, नाउ वन मोर नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक। ठीक है, टर्मरिक। तो टर्मरिक ओरिजिनली या ओरिजिनल कलर कैसा होता है उसका? येलो। अब वो एसिड में जाने के बाद किस तरह से कलर में चेंजेस शो करेगी, या बेस में जाने के बाद इंडिकेट करेगी ना। जो सॉल्यूशन है, जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है बेसिक है, कब इंडिकेशन होगी? जब कुछ चेंजेस आए इसमें। तो ये अगर एसिडिक सॉल्यूशन में हम इसे लेते हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन में इसमें क्या होगा, कोई कलर नहीं आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगी ये? कलरलेस। क्या हो जाएगी ये? कलरलेस हो जाएगी। ठीक है, कलरलेस। ठीक है, और अगर हम इस टर्मरिक को कहाँ, बेसिक सॉल्यूशन में, ठीक है, बेस को इंडिकेट कैसे करेंगी? रेडिश ब्राउन हो जाएगा इसका कलर। कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। ठीक। नाउ अब हम आते हैं जो हमारे पास दूसरे इंडिकेटर्स थे। कौन से? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। कौन कौन से थे? फिनोक्सिलिन एंड मिथाइल ऑरेंज। ना फिनोक्सिलिन, अब जो फिनोक्सिलिन होता है उसका ओरिजिनल कलर क्या होता है? कोई कलर नहीं होता। कैसा होता है? कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस। और एसिडिक सॉल्यूशन में जाने के बाद भी कलरलेस ही रहता है। ठीक है, क्या होता है? कलरलेस ही रहता है, कलरलेस। ठीक, अब अगर आप फिनोक्सिलिन बेसिक सॉल्यूशन में काम करें या बेसिक सॉल्यूशन को इंडिकेट कैसे करें, तो बेसिक सॉल्यूशन में फिनोक्सिलिन का कलर पिंक हो जाता है। कैसा हो जाता है? पिंक, गुलाबी। ओके, नाउ नेक्स्ट मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज भी कैसा इंडिकेटर है हमारा? सिंथेटिक। सिंथेटिक है, मैन मेड। वो किस तरह से बिहेव करता है एसिडिक सॉल्यूशन में एंड बेसिक सॉल्यूशन में? मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज का जो एक्चुअल कलर होगा वो ऑरेंज ही होगा। कैसा होगा? ऑरेंज। ठीक है, अब ये एसिड के साथ किस तरह से बिहेव करता है, ठीक है ना, एंड बेसिक के साथ किस तरह से बिहेव करता है, यानी एसिडिक सॉल्यूशन में किस तरह का इसका कलर हो जाएगा एंड बेसिक सॉल्यूशन में इसका किस तरह का। तो एसिड में इसका कलर हो जाता है रेड। ठीक है, कैसा हो जाता है ये? रेड। एसिड के साथ कैसा कलर शो करेगा? रेड। एंड बेस के साथ येलो। कैसा करेगा बेस के साथ? येलो। तो आपके नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, उनके कलर किस तरह से होंगे ये सब आ चुके हैं। इसे आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे रब करके जो ऑल्फैक्टरी होते हैं उनमें किस तरह का नेचर होता है वो दिखा देते हैं। ठीक है, आई होप नोट कर लिए होंगे। सो लेट मी रब देम। इंडिकेटर्स का सिर्फ इतना ही रोल है कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, उसके साथ देखिए एसिड के साथ अलग तरह से बिहेव करेगा, बेस के साथ अलग तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, मतलब एसिड में कुछ कलर, बेस में कुछ कलर।
या तो कलर ही नहीं होगा या फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर होंगे। ठीक है, चार्ट को बनाकर रख लेना, बार बार देखने से याद हो जाएगा, रिवाइज करते रहना। ठीक, नाउ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हमने क्या लिया था, या तो एक्सट्रैक्ट ले लिया था अनियन का, क्लोव का, वैनिला का, या फिर उनका जूस ले लिया था। ठीक है ना। अब ये जो अनियन होता है या फिर वैनिला होता है, इनकी अपनी स्मेल होती है। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। ठीक, क्या होती है, स्मेल होती है इनमें। तो अब स्मेल के बेसिस पर बताना है दूसरे सब्सटेंस को। आप एसिडिक सॉल्यूशन लीजिए, ठीक है, उसे आप अनियन जूस में डालिए। ठीक है ना, क्या करिए, अनियन जूस में मिलाइए। ठीक, तो अनियन जूस में मिलाने के बाद आप चेक कीजिए जो आपको अनियन की स्मेल पहले मिल रही थी, क्या वो मिल रही है या चेंज हो गई या गायब हो गई। ठीक है, फिर बेस को लीजिए, बेस को भी सेम तरह से ट्रीट करें। क्या लीजिए, आप बेसिक सॉल्यूशन को लीजिए और अनियन जूस में मिलाइए, और उसके बाद चेक कीजिए जो अनियन जूस की स्मेल थी वो वैसी ही है, आपको कंटिन्यूसली आ रही है, या फिर वैनिश हो गई। ठीक है, या फिर कुछ चेंजेस आ गए। तो देखते हैं किस तरह से काम करते हैं कौन, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। किसके लिए, एसिड और बेस को बताने के लिए, डिफाइन करने के लिए, कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या बेस है, सॉल्यूशन। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक, यहाँ लिख देता हूँ मैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। हाँ, और यहाँ लिख देता हूँ एसिड एंड हियर बेस। ओके, नाउ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हम क्या ले रहे हैं, अनियन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, अनियन। बेसिकली अनियन ही, अनियन जूस या फिर एक्सट्रैक्ट उसका। ठीक है, तो ये जो अनियन जूस होगा, जूस ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कंफ्यूजन ही होगा। अनियन जूस होगा वो, अब आप अनियन जूस लीजिए एक ग्लास में या हाफ ऑफ द ग्लास। ठीक है, और जो एसिडिक जो सॉल्यूशन है, ठीक है ना, उस सॉल्यूशन से थोड़ा सॉल्यूशन लीजिए और उस जूस में क्या करिए, मिक्स कर दीजिए। उसके बाद देखिए जो अनियन की स्मेल पहले थी, यानी सॉल्यूशन को मिक्स किए बिना, वो अब भी है। अगर वो स्मेल होगी, ठीक है, तो वो जो सब्सटेंस होगा हमारा एसिड होगा। यानी अनियन जूस की स्मेल में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्मेल वैसे ही आती रहती है अगर उसमें कोई एसिडिक सॉल्यूशन मिलाया जाए तो। नो चेंज, एसिड्स के मिलाने पे नो चेंज। बेस में क्या होगी, गायब हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। अनियन जूस पर्टिकुलर कोई भी सॉल्यूशन, और अगर वो बेसिक है और वो आपने मिला दिया अनियन जूस में, तो जो स्मेल आ रही थी आपको पहले मिलाने से पहले अनियन जूस में से, वो फिर नहीं आएगी, वो वैनिश हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, वैनिश। वैनिश या फिर आप कह सकते हैं कि गायब हो जाएगी। ठीक है, फिनिश, स्मेल वैनिशेस, स्मेल आनी बंद हो जाएगी। ठीक है, नाउ सेकेंडली हम देखते हैं वैनिला। क्या देखते हैं, वैनिला। वैनिला जूस और एक्सट्रैक्ट। ठीक, यहाँ पे भी लिख लेते हैं और एक्सट्रैक्ट। ठीक, तो वैनिला जूस या वैनिला एक्सट्रैक्ट का भी सेम ही केस है। ठीक है, जिस तरह से हमारा अनियन जूस या अनियन एक्सट्रैक्ट ने बिहेव किया एसिड्स के साथ, बेस के साथ, उसी तरह से वैनिला सेम वे में करेगा। ठीक है, यहाँ पे एसिड के साथ कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पर भी। ठीक है, बेस के साथ इसकी भी स्मेल क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। ठीक है, स्मेल वैनिशेस। ओके, तो ये हमारे कुछ इंडिकेटर्स थे जो हमने बताया कि किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन या एसिड या बेस सब्सटेंस को पता लगाने के लिए आप इन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर
थोड़ा और एक्सप्लेन करने पड़ेगा, मतलब उसके लिए हम बेसिकली एक क्या करेंगे, एक डेडिकेटेड लेक्चर ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम पीएच यूज़ करेंगे, थोड़ा अलग करेंगे उसे सिलेबस में, ठीक है, बढ़ा करके करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाएंगे अलग से। तब तक के लिए आप स्टडी करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।